कि उसी प्रकार पहले से हमारे भीतर आनंद पड़ा है, उसको थोड़ा फैन करना है, उसको थोड़ा फैन करना है। आनंद एक अग्नि, जैसे अग्नि में अग्नि जैसे उजाला दिखाता है, हमारे में जो आनंद है हम तो एकदम तेजस्वी बना रहे हैं। हाँ, लेकिन उनको थोड़ा हवा मानना है। भगवान राम और कृष्ण का नाम रूपी हवा, भगवान राम नाम, हाँ, राम नाम में इतने आनंद है। ये हवा जब कहते हैं ना, तो हमारे भीतर जो आनंद है, ये पानी जब डालते हैं पानी निकल निकल आती है, ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर जो आनंद है वो बाहर निकलता है। तो फिर आपको कोई चीजों की जरूरत नहीं है। मैं खुश हूँ, तो व्यक्ति खुश है, तो फिर वो इतना बड़ा महंगा मोबाइल क्यों लेगा, लैपटॉप क्यों लेगा, वो आलीशान बंगला क्यों बनाएगा? आनंद में हो ना, व्यक्ति आनंद में होने के लिए कितना महंगा मोबाइल लेता है, व्यक्ति आनंद में होने के लिए कितना मेहनत करता है, पैसा लेके आता है। पहले से मैं खुश हूँ, क्यों जरूरत है इतना पीछे भागना, क्यों इतना पीछे भागने की क्या जरूरत है? पहले से मैं खुश हूँ। भक्त लोगों को देखो, कुछ नहीं है उनके पास, तो भगवान का भक्ति करते हैं, उन लोगों को कुछ भी नहीं है, उनका पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मैं खुश है कि नहीं? देखो क्यों खुश है ना, अंदर से वो खुश है, खुशी अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर कभी भी आप कितना कितना जीवन लगा दो, प्रयास करो, प्रयास करो, मिलेगा। जैसे हिरण है, रेगिस्तान में दौड़ मारने का आभास मिलती है, इतना तेज धूप होती है, तो तेज रेगिस्तान में सूर्य की तेज धूप के कारण लेकिन पानी का एक आभास होती है। आपके गांव में जो है आपको भी पता होगा, गांव में कड़क धूप होती है, हाँ देखो कि कड़क धूप में आपको कुछ ही दूर में पानी का आभास होता है ना? हाँ, तो रेगिस्तान में पानी का आभास होती है, तो हिरण सोचता है ये आगे पानी है, तो हिरण का उधर, तो उधर पानी नहीं मिलता, फिर उनको आवाज होता है वो आगे पानी का आवाज होता है, तो उधर दौड़ता है। फिर वहाँ पे जब जाके पहुँचता है, वहाँ पर पानी नहीं मिलता, फिर आगे उनको पानी का आवाज होता है, फिर वहाँ से फिर वो और आगे दौड़ते रहते। इसी प्रकार पूरा रेगिस्तान वो हिरण दौड़ता रहता है, दौड़ते 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 इतना कड़ी धूप में वो मर जाता है, लेकिन पानी नहीं मिलता, मर जाता है लेकिन पानी नहीं मिलता। लेकिन उसी प्रकार ये भौतिक संसार में हम आप सब ये आनंद की खोजने के चक्कर में सारा जीवन लगा देता है, आनंद नहीं मिलेगा, नहीं मृत्यु हो जाता, हमारा मृत्यु हो जाती। हाँ, लेकिन इसमें से कुछ बुद्धिमान लोग हैं, वो है अनंतो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान की खोज करते हैं। यदि दौड़ना है, ये दुनिया की छोटे बड़ी वस्तु में क्या दौड़ रहे हैं, भगवान के पीछे दौड़, वो सब कुछ दे सकते हैं, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। उनका डिक्शनरी में इम्पॉसिबल, असंभव करके कोई वर्ड नहीं, शब्द नहीं, उनके डिक्शनरी में कोई असंभव करके शब्द है ही नहीं। भगवान की डिक्शनरी में असंभव करके कोई शब्द है ही नहीं। तो दौड़ना है, कुछ भी पाना है, चाहिए कुछ, तो उनके पीछे दौड़ो। सुदामा देखो, पांडव देखो जंगल में भटक रहे थे, सुदामा झोपड़ी में रह रहे थे, ये भगवान के भक्त थे। उसी प्रकार हमारे जीवन में कुछ जरूरत भी है, भगवान देने के लिए तैयार है, लेकिन वो कंडीशन क्या रखते भगवान हमारे साथ, मेरे शरण ले, मेरे शरण ले लो, व्हाटएवर यू वांट आई विल गिव यू, मैं देने के तैयार, मैं दूंगा, एक कंडीशन क्या है, तो मेरे शरण लो। ये सिखाए चाहते हैं, जैसे छोटा बालक है, पिता माता के कहना सुनता है, शरण पिता माता के शरण में रहता है, पिता माता का बालक को कहना नहीं पड़ता कि पिताजी आपका इतना करोड़ों अरबों का संपत्ति मुझे लेना है, कहना नहीं पड़ता, अपने आप पिताजी का संपत्ति पुत्र का हो जाता है। अगर पिताजी देखता है ये शराब है, सारा पी के उड़ा देगा मेरा अरब रुपया, तो पिताजी और तिजोरी का चाबी वो शराबी वाला पुत्र नहीं देते, भले नाम ध्यान करके पुण्य कमा देंगे, लेकिन शराब में पिएगा तो वो तो जितना धन उड़ाएगा उसमें पाप लगेगा, और जो ये पिएगा तो उसमें पाप, दोनों को पाप लगेगा।
क्योंकि पाप जो करता है वो तो पापी है, पाप लगता है, और जो पाप करने को प्रोत्साहन करता है, हाँ तुम अच्छा करो, तो प्रोत्साहन दे रहा है, उसकी भी पाप करते हैं, क्योंकि पाप का साथ देता है। इसलिए पितामह भीष्म का मृत्यु हो गया। इतना बड़े व्यक्ति थे पितामह भीष्म, हाँ चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, यदि वो अधर्म का साथ देता है वो नहीं बच पाएगा, वो नहीं बच पाएगा। पितामह भीष्म कितने बड़े व्यक्ति थे, लेकिन दुर्योधन के पक्ष में थे, एक अधर्मी के पक्ष में होने के कारण तो वो उनको बच नहीं पाएगा। तो यहाँ पर भगवान एक प्रमाण दिखाते हैं, हाँ चाहे आपके पास इतना धन नहीं है, आपके पास इतना बड़ा ऐश्वर्य नहीं है, बहुत नाम समाज में आपको जानता नहीं, चलेगा, आप इतना बड़े नहीं हो चलेगा, लेकिन यदि आप भक्ति करते हो, भगवान की नजर में हो, तो फिर कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं। इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं हमको जो इंद्रियां मिले, आँख कान नाक, ये सब दुख की घर है। हमारा आँख में कुछ ऐसा कुछ रास्ता में जा रहे हो, कुछ ऐसा चीजें देख रहे हो, लेकिन आपका पॉकेट में पैसा नहीं है, वो चीज को खरीदने में दुख मिलेगा ना, तो दुख किसके वजह से आया? ये इंद्रियों की वजह से, यहाँ दुख इंद्रियों की वजह से दुख आया है ना। और कान में ऐसे कुछ सुनते हो, कोई आपको गाली दिया तो दुख हुआ ना, कान की वजह से। देखिए कान को यदि आपने हरे कृष्ण महामंत्र सुनने में लगा दिए होते, दुख मिलता नहीं मिलता। आँख को यदि भगवान को देखने में लगा देते, इंद्रियों होना बुरा नहीं है, तो इंद्रियों का गलत इस्तेमाल ये बुरा है। वस्तु हमारे पास होना बुरा नहीं है, वस्तुओं का गलत उपयोग, गलत इस्तेमाल ये बुरा है। लोगों के पास ज्यादा पैसा होना बुरा नहीं है, पैसा का गलत इस्तेमाल करना ये बुरा है। धन, आपके पास धन है, वो धन के लिए आप भगवान का सेवा में लगा दोगे, ये आपका जीवन को एकदम इतना पुण्यवान बनाएगा। लेकिन वही धन को यदि आप शराब पियोगे, मांस खाओगे कि और कुछ करोगे, तो फिर यही धन आपको नरक में ढकल देगा, धक्का मार के नरक पहुंचा देगा। वही धन है, वही धन यदि आप भगवान का मंदिर बनाने में लगा दोगे तो आपको भगवान का धाम मिल जाएगा। जुहू स्कंद जब बन रहा था, वहाँ पर एक भक्त है, तो जुहू स्कंद मंदिर बनाने में प्रभुपाद जी को अपने धन दे रहे थे। राधा रासबिहारी मंदिर जब बन रही थी जुहू में, तो उस समय एक व्यक्ति भक्त थे, तो व्यक्ति आके प्रभुपाद जी को वो मंदिर बनाने में अपने धन दे रहा। तो प्रभुपाद जी ने उनको क्या बोले, आप इधर भगवान के घर बनाने के लिए धन दे रहे हो, भगवान का घर बन रहे हैं, आप सहायता दे रहे हो, आप जब शरीर छोड़ोगे, भगवान अपने धाम में आपके लिए ये 2 BHK बना के रखे हैं, ये दुनिया से जब जाओ वहां पर आप कहने की बात है, आप यदि ये दुनिया के लिए भगवान के लिए घर बनाया, आपका घर उधर बन गया। आप इधर भगवान के लिए घर बनाओ, आपका घर ऑटोमेटिक वहां पर बन गया, क्योंकि जैसे कर्म ऐसे पुरस्कार मिलेगा, जैसे कर्म करोगे ऐसे ही। ये कर्म क्या है, हिसाब लॉ कर्म, ये लॉ कर्म, ये कर्म का नियम है। हाँ, कर्म से कोई बच नहीं सकते, कितना भी बड़ा हो, कर्म भुगतना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपना अपना कर्म भुगतना पड़ता है। हाँ, कभी कभी इतने बड़े भक्त होने के बाद भी एक्सीडेंट हो जाता है, इतना बड़ा बीमारी हो जाता है, तो लोग कहते हैं अरे इतना बड़ा भक्त है कि इतना बड़ा बीमारी कैसे हो गया। ये जन्म में भक्त है, पिछले जन्म में क्या बता, तो कर्म कहाँ जाएगा? भगवान को भी वो कर्म का चुकाना पड़ा। हाँ, एक एलिया ने बाण मार दिया, हाँ भगवान का उंगली कट गया था, है ना। तो क्या भगवान को भी, हाँ भगवान को अपमान होना पड़ा, दुर्योधन में अपमान कराया कर दिया। हाँ, तो भगवान को भी ऐसे कुछ होना करना वो सब सहना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ये संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्म का हिसाब किताब देना पड़ता है।